स्टूडेंट, आज मैं बीएससी पार्ट 1 का पेपर सेकंड कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें पहली जो बुक मैं पढ़ाऊंगा वो होगी आपकी इंटीग्रल कैलकुलस, और इसका जो पहला टॉपिक होगा वो बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन का बहुत यूज है। जब हम डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे हम वहां पे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन का यूज करेंगे, इसलिए ये टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूं। तो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन होते क्या, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीटा फंक्शन क्या होते हैं। तो बीटा फंक्शन कोई एक डेफिनेट इंटीग्रल जिसकी लिमिट 0 to 1 हो और x की पावर n -1 1 - x की पावर n -1 dx के फॉर्म में हो, इस इक्वेशन को ही बीटा फंक्शन बोलते हैं। इसकी लिमिट क्या होती है, लिमिट 0 to 1 x की पावर m -1 इन ब्रैकेट 1 - x की पावर n -1 dx, और इसका जो नोटेशन होता है वो कैपिटल B या बीटा बोल सकते हैं, और इन ब्रैकेट m और n, जहां पे आपका m और n वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो बीटा फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट 0 to 1 x की पावर m -1 1 - x की पावर n -1 dx इक्वल टू बीटा mn वेयर m n इज ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं कि बीटा फंक्शन के कितने काइंड होते हैं। तो काइंड ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फलन के प्रकार। काइंड ऑफ बीटा फंक्शन ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट काइंड बीटा फंक्शन, सेकेंड काइंड बीटा फंक्शन। बात करते हैं कि फर्स्ट काइंड बीटा फंक्शन क्या होता है और सेकेंड काइंड बीटा फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट काइंड बीटा फंक्शन जो आपने अभी भी पढ़ा, बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 to 1 x की पावर m -1 इन ब्रैकेट 1 - x की पावर n -1 dx। इसको हम बोलते हैं कि ये बीटा फर्स्ट काइंड है। बीटा सेकंड काइंड में नोटेशन सेम रहता है, बीटा mn इक्वल टू लिमिट में चेंजिंग होती है। यहाँ पे जो लिमिट होगी आपकी वो हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट, और बीटा फर्स्ट काइंड में जो लिमिट होती है वो होती है 0 to 1। तो बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 to इनफाइनाइट x की पावर m -1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ये आपका बीटा फर्स्ट काइंड और ये आपका बीटा सेकंड काइंड। अब हम देखते हैं कि बीटा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी है बीटा mn इक्वल टू बीटा nm। अगर आपके पास बीटा mn है तो आप उसको अगर बीटा nm लिखते हो तो वो भी सही है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि बीटा mn इक्वल टू बीटा nm। सेकेंड प्रॉपर्टी बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 to इनफाइनाइट x की पावर m -1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। जो आपका बीटा सेकंड काइंड है वही बीटा फंक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी है, बीटा m इक्वल टू लिमिट 0 to इनफाइनाइट x की पावर m -1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी होती है बीटा mn इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m -1 थीटा इनटू cos की पावर 2n -1 थीटा d थीटा। तो ये तीन प्रॉपर्टी है। फर्स्ट और सेकंड का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थर्ड वाले का प्रूफ दे रहा हूं। अगर फर्स्ट और सेकंड का भी प्रूफ चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का प्रूफ देखते हैं। थर्ड, वी नो दैट बीटा mn इक्वल टू लिमिट 0 to 1 x की पावर m -1 इन ब्रैकेट 1 - x की पावर n -1 dx। नाउ लेट x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, सो dx इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा।
आपको पता जब हम x लेट करते हैं तो उसका d फाइंड करते हैं, तो d क्या आएगा इसका sin स्क्वायर का 2 sin थीटा cos थीटा इनटू d थीटा। अब इसकी लिमिट चेक करते हैं, तो लिमिट क्या आएगी व्हेन x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, तो थीटा इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 1, जैसे x की वैल्यू 1 आएगी sin स्क्वायर 1 1, तो sin थीटा, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 2। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो पुटिंग these value in equation first, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 2, क्योंकि लिमिट चेंज हो जाएगी। अब x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें sin स्क्वायर थीटा इसकी होल पावर m-1 इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा n-1 इनटू 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा d थीटा। जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके दे। मैं आगे का स्टेप कर रहा हूं। इक्वल टू 2 बाहर है आपका, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sin की पावर 2m माइनस 2, और एक साइन आपको यहाँ पे मिलेगा तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी इनटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1 थीटा इनटू d थीटा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 लिमिट 0 टू पाई बाय 2 sin की पावर 2m माइनस 1 थीटा इनटू cos की पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा। ये आपका बीटा mn की थर्ड प्रॉपर्टी है, बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आपका बीटा फंक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि बीटा फंक्शन का यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लिमिट 0 टू 1 x की पावर 3 1 माइनस x की पावर 2 dx, ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपके पास बीटा फंक्शन नहीं होता तो आप क्या करते, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते, फिर मल्टीप्लाई करा के फिर इसको सोल्व करते। बट हमें पता कि ये बीटा फंक्शन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बीटा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बीटा फंक्शन में क्या होता है, लिमिट 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1, तो यहाँ पे हम करेंगे x की पावर 4 माइनस 1 और 1 माइनस x की पावर 3 माइनस 1 dx। अब हम इजीली देख सकते हैं कि m की वैल्यू यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ये आ जाएगा बीटा 4। मतलब देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, लिमिट 0 टू 1 x की पावर 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस x की पावर 3 dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/2 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट 0 टू 1 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3/2 माइनस 1 1 माइनस x की पावर 4 माइनस 1 dx। तो ये आपका m, ये आपका n, ये कितना आ जाएगा बीटा 3/2 4। अब बात करते हैं कि ये जो फंक्शन आया बीटा 3 4 और बीटा 3/2, इसको ओपन कैसे करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास, वो फॉर्मूला है गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन का यूज करके हम बीटा फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, गामा फंक्शन। डियर स्टूडेंट, अब हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे। गामा फंक्शन या इसे गामा फलन भी बोलते हैं। बात करते कि गामा फलन होता क्या या गामा फंक्शन होते क्या। तो एक कोई डेफिनेट इंटीग्रल जो जिसकी लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हो और e रेज़ टू द पावर -6 x रेज़ टू द पावर n-1 dx, कोई भी इंटीग्रेशन अगर इस फॉर्म में होता है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर -6 x की पावर n-1 dx, तो इसे हम बोलते हैं गामा n, वेयर जहां n की जो वैल्यू होगी वो 0। तो लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर -6 x की पावर n-1 dx इक्वल टू गामा n। यहाँ पे इंटीजर भी हो सकता है या कोई फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, बट ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसे बोलते हैं कि ये गामा फंक्शन है। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड गामा क्या होता है।
स्टैंडर्ड गामा फंक्शन, इसे बोलते हैं मानक रूप में गामा फलन, या फिर गामा फलन का मानक रूप, कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें होता क्या है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax और x की पावर n-1 dx। पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस x और यहाँ पे लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax x की पावर n-1 dx है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा गामा n बट डिवाइडेड बाई जितना x का गुणांक होगा, इसमें x का गुणांक कितना है a, तो ये a आपका नीचे आ जाएगा और गामा कितना है ये n, तो इस पे जो पावर आ जाएगी वो कितनी पावर आ जाएगी n। तो ये आपका स्टैंडर्ड गामा फंक्शन होता है। तो प्रूफ आपको पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको, ये कि लिमिट 0 टू इनफाइनाइट a raised to the power माइनस x की पावर n-1 dx, ये होता है। अब इसकी वैल्यू गामा n अपॉन a की पावर n, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, लेट माना ax इक्वल टू t, तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t अपॉन a, तो dx कितना आ जाएगा आपका dt अपॉन a। लिमिट में चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि लिमिट यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट है, x की वैल्यू 0 रखेंगे t 0 आ जाएगा, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e raised to the power माइनस t, x की वैल्यू यहां से रख देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी t अपॉन a, इसकी होल पावर n-1 इनटू dt अपॉन a। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e raised to the power minus t and t raised to the power n-1 अपॉन a पे कितनी पावर है n-1 और एक पावर ये, तो ये पावर इसमें ऐड हो जाएगी n-1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a की पावर n, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट t raised to the power लिमिट 0 टू इनफाइनाइट t raised to the power minus t and t raised to the power n-1 dt। अब ध्यान से देखिए ये किसका फॉर्मूला है, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e raised to the power माइनस t t raised to the power n-1 dt। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या हो गया dt, तो सारा फंक्शन किसमें चेंज हो गया t में। तो अगर फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आ रही तो ये भी क्या है, गामा फंक्शन है। तो ये क्या आ जाएगा आपका गामा n अपॉन a की पावर है, ये आपका रिजल्ट है। अब इसके कुछ यूज देखते हैं और मूल्य ऑफ गामा फंक्शन। पहला है गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n। सेकेंड गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। गामा n प्लस 1 को जब हम ओपन कर दें तो क्या आता है n गामा n, और गामा n प्लस 1 को जब हम ओपन करते हैं ये फैक्टोरियल n के भी बराबर होता है। तो अगर आपके पास कोई इंटीजर वैल्यू है, जैसे पॉजिटिव इंटीजर कोई ले लिया हमने 3, तो गामा 3 को कैसे ओपन करेंगे, इसको हम लिख देंगे कि ये आपका फैक्टोरियल 2 है, और फैक्टोरियल आप सभी को ओपन करना होता है, ये आ जाएगा 2 into 1 इक्वल टू 2। थर्ड गामा 1, इसकी वैल्यू होती है 1। 4 गामा 0 ये इनफाइनाइट होता है। गामा -1 या गामा -n ये सारे अनडिफाइंड हैं और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ पे हमेशा इनफाइनाइट देते हैं। तो गामा 0 हो गया, गामा -1 हो गया, गामा -n हो गया, ये सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -6 x की पावर 2 dx। हम इसको बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो हम गामा फंक्शन का यूज करेंगे। तो गामा फंक्शन होता है क्या, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -6 x की पावर n-1
तो यहाँ पे 2 है, हमें क्या करना, n-1 के फॉर्म में बनाना है, a की पावर -6 x की पावर 3 - 1 dx। अब ध्यान से देखिए, जो आपका गामा फंक्शन होता है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -6 x की पावर n-1 dx, हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, गामा n। सेम ये चीज यहाँ पे लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -6 x की पावर 3 - 1 dx, e की पावर -6 x की पावर n-1 3 - 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आपकी आएगी n = 3। तो ये कितने गामा हो गया आपका, ये हो गया आपका गामा 3। आपको पता है कि गामा 3 ओपन कैसे करते हैं, गामा 3 = फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 × 1 = 2। वीडियो पॉज करके देख ले, नोट कर ले और इस टाइप के 1-2 प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करें। यहाँ पे जैसे मैंने 2 किया, आप 3 कर लो, 4 कर लो, फिर यहाँ पे फैक्टोरियल चेंज होता रहेगा और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e -2x into x की पावर 3 dx। देखते हैं ये कैसा फॉर्म है। तो देखिए लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e -2x, अभी आपने स्टैंडर्ड गामा पढ़ा था, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e -ax x की पावर n-1 dx। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e -2x x की पावर 4 - 1 dx। अब यहां से ध्यान से देखिए, ये क्या होता है आपका गामा n अपॉन a की पावर है। तो इसमें कंपेयर अगर हम करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a = 2 और n कितना आ जाएगा, n = 4। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पे, ये कितने गामा हो जाएगा, गामा 4 अपॉन 2⁴। अब इसको सोल्व कर लेंगे, गामा 4 फैक्टोरियल 3 2⁴, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। गामा 3 की वैल्यू होती है 3, सॉरी फैक्टोरियल 3 2 1 2 की पावर 4 16, ये कितना आ जाएगा 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/8। वीडियो पॉज करके ये सारे स्टेप नोट कर लेना। फिर भी जो समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब हम देखते हैं कि गामा फंक्शन का यूज बीटा फंक्शन में कैसे करते हैं। तो एक जैसे हमने क्वेश्चन किया था लिमिट 0 टू 1 x की पावर 2 1 - x की पावर 3 इक्वल टू, ये आपका आ गया था लिमिट 0 टू 1 x की पावर 3 - 1 1 - x की पावर 4 - 1 dx, यहाँ भी dx, तो ये कितना आ जाएगा आपका बीटा 3 4। बट ये इसका सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे हमने केवल एक फॉर्म लिखी है बीटा की कि ये बीटा कितना है, तो ये बीटा 3 और 4 है, जहां n की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है। बट अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड kरेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन। तो क्या रिलेशन होता है ये देख लें कि अगर आपके पास बीटा mn दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं गामा m डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। जब भी आपके पास ये प्रॉब्लम आती है बीटा mn वाली, तो हम इसको गामा फंक्शन से सोल्व करते हैं। तो बीटा mn की जो वैल्यू होती है वो गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो इसका यूज करके हम इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। तो आपके पास बीटा कितना है 3 4, तो यहां पे हम करेंगे कुछ नहीं, सिंपली बीटा 3 4 लिख दिया। अब n की वैल्यू कितनी है 3, तो ध्यान से देखिएगा 3 मतलब गामा 3 फिर 4 गामा 4 डिवाइडेड बाय गामा 4 और 3 7। और मैंने अभी भी बताया था कि गामा n+1 इसकी वैल्यू कितनी होती है फैक्टोरियल n। तो यहाँ पे गामा कितना है 3, तो गामा 3 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और ये कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और नीचे कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। गामा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 3 × 2 × 1, और ये 6 6
5 4 3 2 1, तो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा आपका 2, ये कितना आ जाएगा 30 और इंटू 2 1/60, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। गामा फंक्शन, ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बड़ा है, तो इसको मैं आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। यहाँ तक की वीडियो में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं उसको समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बना सकूं। और मेरा चैनल RR साइंस हब एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।